नमस्कार। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि स्टार सीड क्या होते हैं। स्टार सीड जो होते हैं हायर डायमेंशनल बीइंग होते हैं, जो थ्री डी डायमेंशन में आते हैं, यानी कि इस अर्थ पे आते हैं। आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। तो जो हायर डायमेंशनल बीइंग होते हैं वो जब अर्थ को इवोल्व करने के लिए अर्थ पे आते हैं, वो स्टार सीड होते हैं। तो स्टार सीड आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आप एक स्टार सीड है? स्टार सीड जो होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को एक जनरली ये बात बता दी जाती है कि मतलब आप कोई भी स्टार सीड वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपको लगता है कि आप इस अर्थ से नहीं है, ये वाली फीलिंग भी आती है। साथ ही साथ में आप क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ, मैं इस यहाँ पे किस लिए, मेरा क्या सोल पर्पस है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आते हैं तो वो स्टार सीड उनको बोला जाता है, ठीक है। स्टार सीड्स जो होते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आप भी एक स्टार सीड है? जैसे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होना, अगर धीरे धीरे अगर आप मेडिटेशन या योगा इन चीज़ों में धीरे धीरे आध्यात्मिक चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि वहाँ से तो आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कार्मिक, अब इसमें भी दो टाइप हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं होता कि जो भगवान में नहीं मानते वो स्टार सीड नहीं होते हैं, लेकिन वो सोल इतनी, वो जो सोल होती है वो इतनी इवॉल्व हो चुकी होती है, इतनी इवॉल्व हो चुकी होती है, वो वननेस में बिलीव करती है, लाइक वो ऑलरेडी एनलाइटमेंट प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। और जो बाकी स्टार सीड्स होते हैं वो जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, अपनी जर्नी करेंगे, वहाँ पे अपना जो भी उनका रोल है वो पूरा फुलफिल करेंगे। अगर नहीं कर पाए फिर आना पड़ेगा, क्योंकि वो आप खुद ने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ जाऊँगा या जाऊँगी इस धरती पे, और यहाँ पे जो मेरा रोल है वो प्ले करने आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। जो स्टार सीड्स होते हैं उनको बच्चों से बड़ा लगाव होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्टार सीड है और आपको बच्चों से लगाव नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको लगेगा मैं तो स्टार सीड है नहीं, बाकी सारी क्वालिटी मुझ में है लेकिन बच्चों से लगाव नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारी, क्योंकि स्टार सीड्स में बहुत सारे जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बताया दिया, आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे रेनबो चाइल्ड होता है, ठीक है, कॉस्मिक चाइल्ड होता है, और ऑब्सिडियन होता है, सीरियन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सब में अलग अलग, किसी को होता है नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी को हर्ब्स की, जैसे आपने पता ही नहीं है, आपने इस जन्म में कोई ये हर्ब्स वगैरह की जानकारी ली नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो अलाउ नहीं करती कि आप टॉक्सिक चीज़ें लें, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह लेना पसंद नहीं करते, वो भी उसमें भी वो, क्योंकि आप नेचर से जुड़े हैं, आपकी जो सोल है उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। साथ में अलग थलग रहना, बहुत ही कम चुनिंदा दोस्त होते हैं आपके, और बहुत अलग अलग आप महसूस करते हैं, आपको एक लोनलीनेस महसूस होता है। चाहे बहुत सारे लोग आपके पास आसपास हो, लेकिन आपके अंदर लोनलीनेस होता है, ठीक है। और दूसरा, आपका ना बचपन ही आपका थोड़ा सा अलग होगा। काफ़ी लोगों का तो बचपन बहुत ही डिप्रेस होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मोस्टली जो स्टार सीड्स होते हैं उनका बचपन बहुत, मतलब ज़्यादा अच्छी मेमोरीज नहीं होती, ठीक है, उनके बचपन की, ठीक है। वो दूसरों के प्रति वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करते हैं, वो दूसरों, मतलब उनको रोना आ जाता है, कोई किसी को बीमार देख के उनके दिल में बहुत दुख होता है, ठीक है। ये ऐसे ही किसी, मतलब कंपैशनेट बहुत ज़्यादा होना स्टार सीड का एक सिम्टम है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी उस पर ही रोना आ जाएगा। वैसे आप इतने जो है, आपका हार्ट चक्र आप इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कोई छोटी सी बात भी आपको रुला सकती है, इतना। दूसरा, आप थिंक बियॉन्ड, मतलब जैसे मान लीजिए आपको पता है, आप भी नहीं जानते कि बहुत सारी चीज़ें आपको कैसे पता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमारे एक मेरे कोई जानकार है, बहुत छोटी सी लड़की है, उसको पता है इन्फानाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। सो वो उसको कैसे पता है? उसको पता है क्योंकि उसने वो पिछली लाइफ में उस नॉलेज को गैदर किया था। बचपन में वो थोड़े से बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं, ठीक है, लोगों से दूर दूर रहना उनका उसमें भी स्टार सीड में अलग अलग क्वालिटी होती है। जो ऑब्सिडियन होते हैं वो दूसरों से अलग रहते हैं, उनका जो हार्ट चक्र है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उनका जो ओरा होता है वो ग्रीन एंड पिंक कलर का होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टार सीड में अलग अलग होती है, ठीक है।
उनको बहुत बार पुश किया जाता है। अभी जो बोला जा रहा है कि 80 मिलियन स्टार सीड्स धरती पे आए धरती को इवॉल्व करने के लिए। आपको पता ही होगा कि कलयुग चल रहा है और कलयुग के 5000 साल जो है बीत चुके हैं। तो यहाँ पे एरा चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टार सीड्स हैं जो वो धरती पे आए हुए हैं, ठीक है। आपको एनिमल से अगर बहुत लगाव फील होता है, ठीक है, इसी तो वो उन चीज़ों का आपको, क्योंकि आप स्टार सीड है तो आपको इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो ये कि तो आपको पता चलेगा कि आप स्टार सीड है। एक तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा रहती है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी विजडम रहती है आपके अंदर, आपको हर चीज़ का मतलब पता होता है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या करें, मतलब अंदर से ही आपके ना आप डाउनलोड्स करते हैं। डाउनलोड्स कैसे होता है, मतलब आप जैसे मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अध्यात्म में जाए तभी, आपको हर चीज़ का मीनिंग ईजिली पता होता है। ये आपके पास की है, इस चीज़ को तुम ऐसे करो तो वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लॉजिक, वो चीज़ आपको कैसे पता चली, क्योंकि आप एक स्टार सीड है, यहाँ धरती पे आए, आपने सारी चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी हाई सोल को। ऐसा नहीं है कि आप पैदा ही जो है स्टार सीड में, नहीं, आपने पहले बहुत तपस्या किया है उस चीज़ के लिए, अपनी सोल को इवॉल्व किया है, इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज यहीं से लेके गए हैं, तभी आप स्टार सीड बने हैं, ठीक है। तो जो स्टार सीड होते हैं उनकी जो सोल होती है वो बहुत हायर लेवल तक वाइब्रेट कर सकती है, उनको स्टार सीड बोलते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनर विजडम होती है, बहुत ज़्यादा, उनको सब चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, लाइक उनको लॉजिक पता होता है कि ये ऐसे इसलिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार सीड आपको बता देगा कि मंदिर जो है, मंदिरों में आप अपनी पूरा ही जितने भी लोग श्रद्धा रखते हैं वो मंदिर में जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे देने के लिए। और वहाँ पे आपको जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको हायर वाइब्रेशन फील होती है। क्यों? वो इसलिए होती है, वो आपकी मनोकामना जो पूर्ण होती है वो इसलिए होती है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसका जो लॉजिक होता है, मतलब वो लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या है और उसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं। अगर आपको ये फीलिंग आती है कि ये लोग यहाँ पे, ये लोग कैसे हैं, तो कितने सेल्फिश लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। यहाँ पे सिर्फ आप अपना काम करने आए, काम करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आप हायर डायमेंशन से आए हैं, ठीक है। तो आपको जब बहुत अजीब लगता है सेल्फिश लोगों को देख के या उन लोगों को देख के कि कोई किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है, वो आपकी जो आपका जो सोल है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता किसी के साथ गलत करने के लिए, तो भी आप स्टार सीड हैं। क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं वो बहुत प्योर लेवल पे जा चुके होते हैं, वो कर नहीं सकते किसी के साथ गलत, तो वो भी स्टार सीड है। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, अगर आप डार्क एनर्जी को बहुत जल्दी फील कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल बहुत सेंसिटिव है, तो आप स्टार सीड हैं, ठीक है। बचपन में दूसरों से हमेशा अलग रहना और लोगों का आपको अजीब बोलना, क्योंकि आप अजीब हैं और अजीब हमेशा ख़राब नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कभी भी ख़राब नहीं होता, अजीब सबसे बेहतर है। कॉमन तो सब है, आप अलग हैं तो आप अजीब हैं, ठीक है। तो अजीब में ही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि आप एक इवॉल्व सोल है, इसलिए आप वहाँ फ्रेंडशिप या बहुत कम दोस्त होते हैं स्टार सीड्स के, एक दो, जहाँ से आपका सोल मिलता है वहाँ पे आपकी दोस्ती होती है, ठीक है। वो आपके सोल की फैमिली होती है जिनकी आपसे दोस्ती होती है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं ना, वो चीज़ें आपने कर ली ना ऑलरेडी, तो वो आपकी सोल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती ना, इसीलिए आप उन सब चीज़ों को, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, आप जब मतलब दूसरा जो स्टार सीड्स होते हैं वो बॉन्ड में आते हैं, लाइक वो कार्मिक अपने पार्टनर के साथ आते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साथ ही, तो वो पार्टनर क्या होता है उसको पुश करता है, ठीक है। दुखी जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वो इसलिए कि वो अपना पर्पस जो है ढूंढ पाए, वो अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए आते हैं। उनको ऑलरेडी नॉलेज, हर चीज़ की नॉलेज उनको ऑलरेडी होती है, चाहे आपने पढ़ा, अभी मान लीजिए बहुत कम एज है किसी की और उसको सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, वो बहुत छोटा बच्चा बहुत ज्ञान की बात करता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञान, उसने बहुत ज़िंदगी लगाई है अपनी, पूरे बहुत लाइफ लगाई है उसने उस ज्ञान को इकट्ठा करने में, इसलिए वो उसके सोल के पास, इसलिए वो आपको बता पाता है, बता पाती है। ये उसमें वो भी स्टार सीड होता है, ठीक है। स्टार सीड्स को सबसे ज़्यादा पुश किया जाता है, वो खुद ही अपनी सोल बॉन्ड में लिखते हैं कि मुझे इस तरह से इस टाइम पे पुश किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। उनको इतना पुश किया जाता है, इतना पुश किया जाता है, इतना पुश किया जाता है कि उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस काफ़ी बार होते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, मर के वापस जीना। ये भी एक स्टार सीड जो हैवी अपना
जिनका सोल जो पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उन लोगों को बहुत बार जो है आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लाइक उनको पता है कि जो अभी उनका जो समय है, मतलब उनको लगता है ऐसा, उनको फील कराया जाता है। वो अपने जो भी उनकी जो सोल फैमिली होती है, या उनकी सोल फैमिली एक तो आपकी अर्थ पे प्रेजेंट रहती है, जो लोग स्टार सीड्स होते हैं उनको बस ढूंढना होता है अपनी सोल फैमिली को। दूसरा, आपके जो हायर बींग्स जो जिन्होंने वो इवोल्व है, लेकिन उन्होंने वहीं रह के आपकी मदद करने की सोची है, तो वो टाइम टाइम पे आपको पुश करेंगे। वो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस आपको तब कराते हैं जब आप को हायर लेवल पे ले जाना होता है, क्योंकि जब आप अपना सोल पर्पस ढूंढ लेंगे तभी तो आप अर्थ पे अपनी मदद कर पाएंगे। अदरवाइज आप कैसे मदद करेंगे? अदरवाइज तो आपकी जो एनर्जी होती है हैवी लेवल की होती है, तो आप कहीं पे भी मान लीजिए आपकी प्रेजेंस भी रहेगी ना, वहाँ पे भी आप लोग आपकी प्रेजेंस का भी उनको पता ही नहीं है कि वो आपकी एनर्जी में टैप इन कर जा रहे हैं। लाइक दूसरों को आप खड़े वहीं पे, आपकी मौजूदगी ही दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकती है। इतना ज़्यादा जो है पावरफुल होते हैं स्टार सीड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, कहाँ कौन सी नॉलेज आपको चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ स्टे हेल्दी।